तो 2026 सिनेमा का एक ऐसा साल होने वाला है जहां सिर्फ मूवीज रिलीज नहीं होंगी, हिस्ट्री भी लिखी जाएगी। एक तरफ मार्वल अपने बिगेस्ट कमबैक की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ हॉलीवुड का मोस्ट पावरफुल साइ-फाई यूनिवर्स अपना फाइनल चैप्टर ला रहा है। और इस रेस में इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया की तरफ से भी बॉक्स ऑफिस पर ऐसी मूवी रिलीज हुई है जो कि हिस्ट्री क्रिएट कर रही है और इंडिया की सबसे बिगेस्ट मूवीज में से एक बनने वाली है। तो आज हम बात करेंगे 2026 की उन बड़ी मूवीज की जिनकी स्टोरी, स्केल, रिलीज डेट और बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल के साथ काफी हाइप में है। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में है बिगेस्ट क्लैश ऑफ ऑल टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया का सबसे एम्बिशियस फिल्म रामायण की। ये कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा सिनेमेटिक यूनिवर्स हो सकता है जो इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करेगा। राम और रावण की एक एपिक कहानी जो कि रामायण से इंस्पायर है, लेकिन इस बार अल्ट्रा मॉडर्न वीएफएक्स, ग्रैंड सेट्स और हॉलीवुड लेवल का स्केल के साथ। अगर मेकर्स ने इमोशन और विजुअल दोनों बैलेंस कर लिया तो ये सिर्फ ब्लॉकबस्टर ही नहीं, ऑल टाइम इंडस्ट्री रिकॉर्ड ब्रेकर बन सकती है। वेल, एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है, बस आदि पुरुष की तरह ना निकल जाए। तो इसकी रिलीज डेट है 2026 से 27 के आसपास। तो नंबर 2 पर है वो फिल्म जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, यानी मार्वल का बिगेस्ट कमबैक यानी एवेंजर्स डूम्सडे। एंड गेम के बाद मार्वल थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ये मूवी सब कुछ चेंज कर सकती है। इस बार मल्टीवर्स कोलैप्स होने वाला है, पावरफुल विलेंस एक साथ आने वाले हैं और पॉसिबल है कि कुछ हीरोज मर भी सकते हैं। ये मूवी सिर्फ एक फिल्म नहीं, एमसीयू का फ्यूचर चेंज करके रख सकती है। और रही बात इसकी रिलीज डेट की, तो ये 18 दिसंबर को आ रही है, वो भी थिएटर्स में। तो नंबर 3 पर आती है इंडिया की एक और साइ-फाई मूवी धुरंधर पार्ट 2। ये मूवी ऑलरेडी रिलीज होकर अभी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पार्ट 1 ने स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया ही था और पार्ट 2 ने तो उसका रिकॉर्ड तक तोड़ दिया, यानी इसका स्केल और एक्शन दोनों ही डबल है। इस टाइप की मूवी सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को डोमिनेट करती है। और रही बात इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो ये ऑलरेडी 1000 करोड़ बीट कर चुका है। तो नंबर 4 पर आती है एक लेजेंड स्टोरी, दी ओडिसी। एक हीरो जो वार के बाद घर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सामना होता है मॉन्स्टर, गॉड्स और इम्पॉसिबल चैलेंजेस से। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है क्रिस्टोफर नोलन, जो कि हॉलीवुड का बिगेस्ट डायरेक्टर में से एक है। ये फिल्म अगर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुई तो ग्लेडिएटर और एलओटीआर जैसे क्लासिक्स को भी टक्कर दे सकती है। और रही बात इसकी रिलीज डेट की, तो ये इसी साल जुलाई में रिलीज होने वाला है। और फिर बात करते हैं मार्वल की एक और बिगेस्ट और क्रेजी मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की। नो वे होम के बाद अब दुनिया पीटर पार्कर को जानती ही नहीं है। नो फ्रेंड्स, नो एमजे और नो सपोर्ट सिस्टम, यानी नो एवेंजर्स। तो अब वो बंदा अकेले ही हर एक मुसीबत से लड़ने वाला है, चाहे वो एनिमीज से हो या फिर खुद के पर्सनल लाइफ से। ये मूवी एक्शन से ज्यादा इमोशनल डैमेज दे सकती है और इस मूवी में हमें पनिशर, हल्क और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैमियोज भी नजर आने वाले हैं। तो ये मूवी एक तरफ से बहुत बड़ी मूवी होने वाली है मार्वल के लिए, जो कि आगे जाकर एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्टेड होने वाली है। और रही बात इसकी रिलीज डेट, तो ये 31 जुलाई को आने वाली है इसी साल। फिर बात करते हैं ड्यून पार्ट 3 की। साइ-फाई लवर्स के लिए पाउल अट्रेइडिस की जर्नी अब एक डार्केस्ट फेज में एंटर करेगी। पावर, पॉलिटिक्स और डेस्टिनी का अल्टीमेट क्लैश। प्रीवियस मूवीज ने एक अलग ही लेवल का स्टैंडर्ड सेट कर चुका है और पार्ट 3 उससे भी बड़ा करने वाली है। विजुअल, स्टोरी टेलिंग और म्यूजिक सब कुछ नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और रही बात इसकी रिलीज डेट की, तो ये एवेंजर्स डूम्सडे के साथ क्लैश करने वाली है, यानी 18 दिसंबर को इसी साल रिलीज होने वाली है। तो ये थी इस साल की सबसे बड़ी मूवीज, जिसमें से कुछ रिलीज हो चुकी है और कुछ होने वाली है। और इस साल इनमें से कुछ मूवीज हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, चाहे वो इंडिया में हो या फिर ग्लोबल लेवल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।